सर्वस्व समर्पित कर दिया, शरणागति प्रपन्नता। महाराज और ऐसी अवस्था में होता क्या है, बोले हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हा? अगर भक्त के जीवन में कुछ बिगड़े तो किसका बिगड़ा, जोर से बोलो, भगवान का। और बना तो किसका बना, भगवान का बना। तो लेकिन ये अवस्था जीवन में आए, ये प्रभु कृपा से संभव है। बहुत गहरी अवस्था है सरकार। अब अपना कुछ नहीं, हम तो आगे बढ़ गए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज भजन कर रहे थे। एक दिन की बात, एक गर्भवती हिरणी जल पान करने आई, जहां जड़ भरत जी भजन कर रहे थे। इतने में एक सिंह ने दहाड़ लगाई, गर्भवती हिरणी ने जल में छलांग लगा दी, गर्भस्थ शिशु ने जल में जन्म ले लिया। महाराज एक गुफा में जाकर के उसने शरीर का त्याग कर दिया। उसके गर्भस्थ शिशु जो जन्म लिया था, जिसने वो भ्रमण बहता हुआ जा रहा था, संत की दृष्टि पड़ी, हृदय में करुणा प्रकट हुई। बच्चा है, डूब के मर जाएगा, अच्छी बात है। दया सब पर करना चाहिए। संत को दया तो, और संत को क्या, सबको ही दया करनी चाहिए। इस बार मैं प्रयाग में था तो शंकराचार्य भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। वो कौन सी पंक्ति थी, दुबे जी वो क्या कहते हैं गुरु जी, बोले दया बिन संत कसाई और दया करो तो आफत आई। विनोद में कहते हैं, बोले दया बिन संत कसाई, दया करो तो आफत आई। दया किया जड़ भरत जी ने, करना भी चाहिए, लेकिन ध्यान देना आफत तब आती है जब उस दया को करने के बाद हम उस जीव को एहसास कराना चाहते हमने तुम पर दया किया। प्रेम सबसे करिए, पर आसक्ति किसी में न हो। आसक्ति बंधन का कारण है और बंधन विनाश का कारण है। एक बार बंध गए तो बात बिगड़ गई। एक बुजुर्ग अपना प्राण त्याग रहे थे, तो जीवन के इति में इतने कंजूस थे, उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं बच्चों को। जीवन के इति में प्राण निकलने वाले थे तो बार बार मुख खोलने की चेष्टा करे थे, बड़े कंजूस। तो बच्चों ने मन में सोचा कि लगता है पिताजी ने जो संभाल के धन रखा होगा वो हमें देना चाहते हैं। महाराज बच्चे थे तो रुष्ट, लेकिन पिताजी जीवन के इति में कुछ कहना चाहते हैं। इस चक्कर में महाराज लाखों रुपए लगा के डॉक्टर को बुलाया, बोले कुछ भी हो जाए पिताजी 5 मिनट कुछ हमको कहना चाहते, वो कह लें, उसके बाद भले ही न बोल पाए चल जाएगा। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने दवाई की इंजेक्शन लगाई, खूब चिकित्सा करने के बाद जैसी होश आया, बुजुर्ग पिता ने कहा, अरे मूर्खों, तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने गैया झाड़ू खाई जा रही है। बच्चों ने माथे को पर अपना हाथ रखा, बोले देखो लाखों रुपए लगा दिया, अंत में भी इनका ध्यान। बच्चों ने सोचा दो ही अवस्था होगी, या तो भगवान नाम लेंगे या कहेंगे हमारे जाने के बाद कथा आदि करवा देना है, गया जी में श्राद्ध कर देना, ब्राह्मणों को कुछ दे देना, या फिर कहेंगे फला फला जगह धन रखा है, फलाने व्यक्ति को कर्जा दिया है। बोले ये तो आज भी वहीं अटके कि गैया झाड़ू चबा रही है, बर्बाद कर देगा सब। अब महाराज जहां 200 माला करते थे, 2 माला रह गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इतनी आसक्ति हो गई, मन न जाने कब कहां ले जाकर के फंसा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराज भगवान शुकाचार्य कहते हैं 2 माला शेष रह गया। 2 माला भी करते तो ध्यान में लगा रहता है, पता नहीं हिरण का बच्चा कैसे होगा। अब ऐसे महापुरुष फंस जाते, ये कथाएं क्यों हैं? हम और आप जैसे जीवों को सावधान करने के लिए। संसार के प्रत्येक कार्य को करें। महाराज धर्म अलग है और परम धर्म अलग है, बहुत ध्यान से देना।
देख समझिएगा, हम गृहस्थाश्रम में हैं तो पुत्र का पालन करना यह लोक धर्म है, पुत्री का विवाह करना यह लोक धर्म है, महाराज घर मकान बनाना यह लोक धर्म है, धर्म धन का संग्रह करना क्योंकि परिवार का लालन पालन पोषण करना है, धर्मादि करना है, यह क्या है? यह लोक धर्म है। लेकिन यह सब करने के बाद अब जिस कार्य को हमारे दुबे जी कर रहे हैं ये परम धर्म है। हा? ये क्या है? परम धर्म। और ये परम धर्म क्या कराती है? बोले लोक धर्म करते करते ये परम अर्थात श्री कृष्ण से हमें जोड़ देती है, और हमारा संबंध जब कृष्ण से हो जाए तब उस अवस्था में हम कहते हैं है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। और उस अवस्था में जब हृदय से हम आर्तनाद करते हैं तो प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आते हैं। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ये जो भी सत्कर्म हो रहे हैं इन सबका एक ही उद्देश्य है, ये न केन प्रकारेण हमारा संबंध ईश्वर से हो जाए। बोलो इसके अलावा और कोई उद्देश्य? किसी भी प्रकार से हमारा संबंध ठाकुर जी से जुड़ जावे। भगवान शुकाचार्य कहते हैं वह एक दिन हिरण बैठा था कुटिया में, इतने में हिरणों की एक टोली निकली। जैसी टोली निकली हिरण के बच्चे ने सोचा ये हिरण हमारे जाति बिरादरी के लगते, दाढ़ी वाला बाबा हमारे बिरादरी का नहीं है। एक छलांग लगाई और चल पड़ा। भरत जी आए भजन करके, बेटा कहाँ हो, बेटा हो तब तो बोले। आजकल कई लोग न जाने कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। कोई घोड़े में फंस जाता है, कोई कुत्ते में फंस जाता है, तो कोई बिल्ली में फंस जाता है। अभी वो कहाँ पर पुतिन ने जो आक्रमण किया जिस देश पर, क्या नाम था उसका? यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत बच्चे पढ़ते थे। बच्चों को हमने देखा ऐसे फंसे, कोई बिल्ली को लेके आ रहा है, अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, कोई कुत्ते को लेके आ रहा है। देखा मैंने अखबारों में, टीवियों में, कहां फंस जाते हैं हम। प्रेम करना अच्छी बात है लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते, बड़ी बात है, बुरी बात है। अब सोचने लगे पता नहीं इस हिरण को कोई सिंह आदि तो नहीं खा गया है। जीवन के इति में उसी का चिंतन करते करते प्राणांत हो गया, समझिएगा। और परिणाम हुआ अगले जन्म में भरत जी हिरण बन गए। ये भागवत हमें सावधान करती है। ये मानव जीवन यूं ही नहीं मिला सज्जनों, ऐसे नहीं मिला। इसको कभी धोखे से भी हल्के में मत ले लीजिएगा। माताओं आप भी ध्यान से सुनना, घर गृहस्थी का खूब पालन करिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन ये जीवन सिर्फ संसार के इन्हीं कार्यों में उलझे रहने के लिए नहीं मिला है। महाराज अनंत अनंत जन्मों की यात्रा करने के बाद यह मानव जीवन मिला। एक मिनट किस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, शायद कथा में रुचि हो जाए। अनंत जन्मों की यात्रा करते हुए कभी हम गधा बने होंगे, कभी कुत्ता बने होंगे, कभी बंदर सूकर कुकर बने होंगे अभी से पूर्व। बाद में कुछ सदकर्म हो गया होगा तो मनुष्य बने होंगे। मनुष्य भी कभी किसी विश्व के देश में बने होंगे, और किसी देश में अफ्रीका आदि में अगर पैदा हुए होंगे तो वहां पर गधा कुत्ता सूकर कुकर खा के रहते होंगे। वहां कुछ धोखे से सदकर्म बन गया होगा। भारत भूमि में जन्म मिल गया। भारत भूमि में भी जन्म लेने के बाद किसी भगवत भक्त परिवार में जन्म मिल गया, वहां भी सदकर्म करते करते फिर आज अवस्था यह हो गई कि भगवान शंकराचार्य का नित्य दर्शन मिल रहा है, कथा श्रवण करने को मिल रही है, नित्य यज्ञ का दर्शन मिल रहा है, इतना आनंद बरस रहा है। ये सहजता में अनायास नहीं हुआ है, आप इस बात को मान के चलिए। ये आपने प्रयास कर लिया और तुरंत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी अवस्था कैसी है? कोई व्यक्ति प्रयास करते 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 एवरेस्ट के स्थान पर पहुंचे नीचे, और वहां से चलते 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 एवरेस्ट पे पहुंच जाए। समझ रहे हो ना? एवरेस्ट
उस पे ऊपर चढ़ जाए, और वहां अगर कोई पहुंच गया और बोलो वहां जाकर के यदि असावधान हो गया तो क्या होगा? है? उस चोटी पर पहुंचने के बाद यदि कोई, हमारी भाषा समझ में आ रही है ना आपको, वहां जाकर के यदि कोई असावधान हो जाए तो कहां पहुंचेंगे? फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो हम अभी एवरेस्ट पे बैठे हैं, सावधान हो जाइए। बहुत सा कुछ पंडित जी महाराज कहते थे, ए भारत के वासियों, तुम्हें मानव जीवन मिला है तो तुम सावधान हो जाना। हम उस चोटी पर पहुंचे हैं, अब यहाँ थोड़े भी असावधान हुए तो पुनः वही पहुंच जाएंगे। अब इस अवस्था में आकर के मन पर तो भरोसा है नहीं, तो अपने आप को श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में सौंप दे। सरकार, आप जैसा चाहो वैसा हमारे लिए कर लो।